मिथिला वाले इलाका या नेपाल की ओर जाना हो तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास की शुरुआत होने वाली है। इस 4 लेन के बनने से पटना हाजीपुर की ओर से मोतिहारी, सीतामढ़ी और दरभंगा जाने वाले वाहनों को राम दयालु भगवानपुर होकर जाने की जरूरत नहीं होगी। वे इस बाईपास से सदातपुर निकलकर 4 लेन से गंतव्य की ओर जा पाएंगे। उस ओर से आने वाले वाहन भी सीधे पटना हाजीपुर जा सकेंगे। जानकारी के मुताबिक हाजीपुर मुजफ्फरपुर के बीच बन रहे बाईपास के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस बात की जानकारी जिले में संचालित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि बाईपास निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि मालिकों को मुआवजे की राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब इस सड़क के निर्माण में तेजी आएगी। साल 2010 में इस बाईपास सड़क को बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन इसका काम 2012 से शुरू हुआ। इस बाईपास सड़क की कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। इस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। इसके बाद भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामला कोर्ट लंबित होने के कारण करीब 3-4 साल तक निर्माण कार्य पूरी तरह बंद हो गया। साल 2021-22 में कोर्ट के आदेश पर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई और रियायतों को भुगतान किया गया। इसके बाद तेजी से काम दोबारा शुरू हुआ। इस बाईपास को लेकर करीब 90% काम पूरा हो चुका है। बता दें कि इस 4 लेन के शुरू होने से मुजफ्फरपुर की चमक भी बढ़ेगी। बीते कुछ समय से बिहार सरकार का फोकस मुजफ्फरपुर जिले पर है। इस जिले को लेकर ताबड़तोड़ ऐलान किए जा रहे हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने जिले की करीब 125 किलोमीटर सड़कें 5 करोड़ रुपए से चकाचक करने का ऐलान किया है। इसके तहत कालीकरण और मास्टिक बिछाने का काम किया जाएगा। जहां गड्ढे होंगे उसे भरकर समतल किया जाएगा। करीब 2 माह के अंदर इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मुजफ्फरपुर शहर के उत्तरी भाग से होकर बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी के किनारे 732 करोड़ की लागत से रिवर फ्रंट का विकास होगा। इसके साथ ही दादर कोल्हुआ घाट से बीएमबी शहर तक 8 किलोमीटर में एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा। नगर विकास विभाग इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगा। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद योजना को धरातल पर उतारने का काम शुरू होगा। सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार रिवर फ्रंट के 7 पैदल मार्ग, गंगा आरती घाट, जेटी निर्माण, योग टेंट सिटी, कारीगर हाट, स्थानीय उपज के लिए खुदरा आउटलेट, रेस्टोरेंट, साइकिलिंग ट्रैक, पार्क, पिकनिक स्पॉट, पौधारोपण, पार्क रिवर, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन, कैंपिंग ग्राउंड, फिशिंग डेक, वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा होगी। इसके अलावा बायो टॉयलेट एवं पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा राज्य के 15 शिव मंदिरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। इसमें मुजफ्फरपुर के मंदिर भी शामिल हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर में मेट्रो भी दौड़ाने की योजना है। इसके लिए रूट और स्टेशनों का निर्धारण कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर में 2 मेट्रो कॉरिडोर होंगे। इसकी कुल लंबाई 21 किलोमीटर की होगी। सबसे बड़ा कॉरिडोर हरपुर बकरी से राम दयालु नगर तक का होगा। इसकी लंबाई करीब 14 किलोमीटर होगी। इस रूट में 13 स्टेशन होंगे। इसी तरह SKMCH से मुजफ्फरपुर जंक्शन तक दूसरा कॉरिडोर होगा। इसकी लंबाई 7 किलोमीटर की होगी। इसमें 7 स्टेशन होंगे। पूरी योजना पर 5,359 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह जिले के पताही एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने की कवायद भी जारी है। बीते साल पताही एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया था। इस पर अभी ताज़ा अपडेट नहीं है। बता दें कि मुजफ्फरपुर अब तक देश के एयर रूट में शामिल नहीं हो पाया। फ्लाइट सर्विस मुजफ्फरपुर का बड़ा चुनावी मुद्दा है। हर चुनाव में इस पर राजनीतिक दलों की ओर से बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एयरपोर्ट मैदान पर 2 चुनावी सभाओं में मुजफ्फरपुर से विमान सेवा शुरू करने की बात कह चुके हैं। मुजफ्फरपुर समेत आसपास के जिलों के लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल आप न्यूज पंच को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम आपको जिले के विकास से जुड़े हर एक अपडेट देंगे।